बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुशामदीद। नाजरीन, ये कहानी है एक 9 साल के बच्चे की, जिसका बचपन किसी नर्क से कम नहीं था। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी और पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया। लेकिन नाजरीन, कैसे? चलिए देखते हैं हम आज की इस वीडियो में। नाजरीन, कहानी की शुरुआत होती है सन 1172 में, जहां हम चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न के इलाके को देखते हैं, जिसे उस वक्त टेंगूट किंगडम के नाम से जाना जाता था, जिसको टेंगूट राजवंश ही चलाता था। नाज़रीन, यहाँ पर कई किस्म के मंगोल टाइप्स के ग्रुप रहते थे, जिनके सरदार को खान कहा जाता था। इस टाइप के खानों की आपस में बहुत गहरी दुश्मनी होती थी, क्योंकि ये सभी लोग पावर में बने रहना चाहते थे, जिसकी वजह से इनके बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी और इन लड़ाइयों में बहुत सारे लोग मारे जाते थे। नाज़रीन, मंगोलों के दरमियान कोई कानून नहीं थे और इनको एक सुप्रीम खान की सख्त जरूरत थी, ताकि ये सभी लोग एकजुट होकर रह सकें। नाज़रीन, यहाँ से सीन शुरू होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम येसुई था और ये चाइना के वेस्ट साइड से एक छोटा मोटा खान था। नाज़रीन, इसमें येसुई एक सफर पर निकलता है। उसके साथ उसका 9 साल का बेटा तेमुजन भी था। और नाज़रीन, येसुई अपने बेटे के लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए निकला था। रात होने पर वो अपने दोस्त के ट्राइब पर आराम के लिए रुकते हैं। वहीं जब तेमुजन अपने घोड़े के पास खड़ा होता है तो उसके पास एक छोटी लड़की आती है जिसका नाम बोटे था। वो उससे उसका नाम पूछती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर तेमुजन उसे अपना नाम बताकर कहता है कि वो अपने फादर के साथ उसके लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए निकला है। तब बोटे उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। इतना कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। रात में जब तेमुजन अपने फादर के पास बैठा होता है तो उसके फादर उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी वाइफ चाहिए जो सबसे ताकतवर और समझदार हो। नाज़रीन, तभी तेमुजन अपने फादर से कहता है कि मैं खुद ही अपने लिए एक लड़की चूज करूंगा। तेमुजन के फादर उसे अपने दोस्त की ट्राइब से किसी एक लड़की को चुनने की इजाजत दे देते हैं। अब सुबह होते ही तेमुजन के फादर उस ट्राइब की सभी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं। उनके पैरों को गौर से देखते हैं, क्योंकि उनका मानना था क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लेग वाली लड़की ही अपने हस्बैंड को खुश रख पाती है। नाज़रीन, तेमुजन एक एक लड़की को देखता जाता है और लास्ट में वो बोटे को अपनी वाइफ चुनता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन नाज़रीन, शादी होने के बाद वो आने वाले 5 सालों तक एक साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि नाज़रीन ये उस कबीले का कानून था। अब यहाँ से जाने का समय हो जाता है, लेकिन जाने से पहले तेमुजन बोटे को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और उसे कहता है कि वो उसके लिए जल्द ही वापस आएगा। नाज़रीन, यहाँ से येसुई, तेमुजन और अपने लोगों के साथ सफर पर निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग काफी परेशान थे, क्योंकि यहाँ थोड़े ही फासले पर उनके सामने एक और खान की ट्राइब के लोग बैठे हुए थे। नाज़रीन, थोड़ी देर बाद उस ट्राइब के खान का एक आदमी येसुई के लिए कटोरी में दूध लाता है, जिसका मतलब शांति का पैगाम था और वो लोग समझौता करना चाहते थे। येसुई वो दूध की कटोरी ले लेता है और सामने बैठे खान के लिए भी अपनी दूध की कटोरी भेजता है। नाज़रीन, येसुई के आदमी येसुई को खुद दूध पीने से पहले अपने किसी नौकर को पिलाने के लिए बोलते हैं, लेकिन येसुई उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो उस खान का यकीन नहीं तोड़ना चाहता था और खुद ही वो दूध पी जाता है। दूसरी तरफ खान भी येसुई का भिजवाया हुआ दूध पी लेता है। नाज़रीन, थोड़ी देर बाद जब वो लोग अपना सफर दोबारा से शुरू करते हैं तो रास्ते में अचानक ही येसुई के सीने में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है, जिससे वो अपने घोड़े से गिरकर मर जाता है। नाज़रीन, यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उस खान के दिए हुए दूध की वजह से हुआ था, क्योंकि खान ने उस दूध में जहर मिलाकर भेजा था। तब भी तेमुजन अपने फादर के पास जाता है, लेकिन उसके साथ के लोग उसे अकेला छोड़कर वहां से जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके बीच एक परंपरा थी जिसमें उनका मानना था कि उन्हें किसी मजबूत इंसान को ही फॉलो करना चाहिए। अब जबकि येसुई उनका राजा था, उसकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए येसुई के लोग अपने लिए एक नए राजा की तलाश में निकल पड़ते हैं। नाज़रीन, तेमुजन अपनी माँ के साथ अपने फादर की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए वहीं रुक जाता है। येसुई के पास जो बहुत सारी भेड़ें और बकरियां थीं, अब वो येसुई के सबसे खास सिपाही, जिसका नाम तारगुताई था, उसने रख ली थी। ये देखते हुए तेमुजन की माँ उसे बद्दुआ देते हुए कहती है कि मेरा बेटा एक दिन तुम्हें ढूंढ कर जरूर मारेगा। तारगुताई ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि आगे चलकर कहीं ये बच्चा उसे सच में न मार दे, इसलिए वो उसे उसी वक्त मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मंगोलों में एक रिवाज था जिसमें किसी को मारने से पहले उनकी हाइट को किसी पहिए से नापते थे और वो कभी भी बच्चों को नहीं मारते थे। जब तारगुताई तेमुजन की हाइट को उस पहिए से नापता है तो उसकी हाइट कम निकलती है और तेमुजन अभी बच्चा था,
इसलिए वो बच जाता है। लेकिन तारगुताई उसकी माँ को कहता है कि वो अगले साल तैमूजन को मारने के लिए जरूर आएगा और तब तक उसकी हाइट और उम्र भी पूरी हो चुकी होगी। लेकिन कुछ महीनों बाद जब सर्दी आ जाती है तो तैमूजन के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं होती। तभी उसे अपने फादर की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि खुदा उनकी बुरे वक्त में जरूर मदद करता है। ये सोचकर नाज़रीन वो एक सीक्रेट माउंटेन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रास्ते में अचानक उसका पांव बर्फ से जमी झील के अंदर धंस जाता है और वो उस झील के अंदर गिर जाता है और गिरकर डूबने लगता है। नाज़रीन वो डूबकर मरने ही वाला था। वहाँ उसकी ही उम्र का एक लड़का जिसका नाम जमुखा था उसे झील से बाहर निकाल देता है और उसकी जान बचा लेता है। नाज़रीन यहाँ पर जमुखा और उसका बड़ा भाई तैमूजन को अपने साथ घर ले जाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। तैमूजन जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद नाज़रीन जमुखा और उसका भाई अपने हाथ पर कट लगाकर अपना खून दूध में डालकर वो दूध तैमूजन को देते हैं। तैमूजन वो दूध पी जाता है और अब वो 2 नहीं 3 भाई बन चुके थे। उन्होंने तैमूजन को अपना भाई बना लिया था। नाज़रीन अगली सुबह तारगुताई अपने लोगों के साथ तैमूजन को ढूंढता हुआ यहाँ आ जाता है ताकि वो तैमूजन को जान से मार सके। और नाज़रीन तारगुताई के लोग तैमूजन को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन वो जब तैमूजन की हाइट रथ के पहिए से नापते हैं तो अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी जितनी के पहले थी, जिसके लिए वो लोग तैमूजन को तब तक के लिए कैदी बनाकर रख लेते हैं जब तक कि उसकी हाइट नहीं बढ़ जाती। नाज़रीन उनके कबीले में एक बूढ़ा आदमी था जो कैद में तैमूजन को रोज खाना खिलाता था और उसके जख्मों पर मरहम पट्टी बांधता था। नाज़रीन कुछ दिनों बाद तारगुताई फिर तैमूजन की हाइट नापता है, लेकिन अभी तक उसकी हाइट उतनी ही थी। और नाज़रीन फिर हम देखते हैं कि उसी टाइम वहाँ पर बारिश शुरू होने लगती है और सभी लोग भागकर अपने अपने तंबू में चले जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो बूढ़ा आदमी तैमूजन को वहाँ से छुड़ाकर भगा देता है। तैमूजन भागता भागता बहुत दूर चला जाता है। उसके गले में एक भारी लकड़ी का फंदा भी बंधा हुआ था, लेकिन कैसे भी करके वो उस पहाड़ पर चला जाता है जिसके बारे में उसके फादर ने उसे बताया था। वहाँ पर वो गॉड से विश मांगता है कि अचानक तैमूजन को वहाँ पर एक सफेद भेड़िया नजर आता है, जिसके बाद उसके गले में लगा हुआ लकड़ी का फंदा भी अपने आप खुलकर नीचे गिर जाता है। नाज़रीन यहाँ से सीन कट होता है और हम 1186 में तैमूजन को देखते हैं जो कि अब एक नौजवान लड़का बन चुका था। लेकिन तैमूजन अभी भी तारगुताई के लोगों से बचकर भाग रहा था। नाज़रीन कई सालों से तारगुताई के लोग तैमूजन को ढूंढ रहे थे और एक दिन वो तैमूजन को ढूंढ ही लेते हैं और उसे अपने साथ कैदी बनाकर उसी लकड़ी के फंदे में रखते हैं जिसे उसे बचपन में रखा गया था। चूँकि तैमूजन की हाइट और उम्र बढ़ चुकी थी इसलिए उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन तारगुताई उसे जान से नहीं मारता क्योंकि वो उसे अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। लेकिन तैमूजन तारगुताई से ये कहता है कि मैं खुशी खुशी मर तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे आगे अपनी जान की भीख कभी नहीं मांगूंगा। नाज़रीन ये सुनकर तारगुताई उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा था और उसे तैमूजन के पास जाकर उसे पानी पिला देता है। और उसी दिन शाम को जब सभी लोग डांस में बिजी थे तो तारगुताई तैमूजन के पास अकेला बात करने के लिए जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर तैमूजन उसी लकड़ी के तख्ते से जिससे उसे बांधा गया था उससे तारगुताई को मारकर वहाँ से भाग जाता है। अब तारगुताई को मारकर वो खुद खान बनने के लिए तैयार था। अब यहाँ पर सबसे पहले वो अपनी वाइफ के पास जाता है जिससे बचपन में उसने शादी की थी। नाज़रीन वो बोटे के पास जाता है जो कि अब बड़ी हो चुकी थी और खूबसूरत भी। बोटे से कहती है कि मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फाइनली वो अब दोनों साथ में थे और कुछ देर बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से तैमूजन सीधा अपनी माँ और बहन के पास जाता है। तैमूजन को इतने सालों बाद देखकर उसकी माँ और बहन बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन मार्केट कबीले के लोगों का अटैक हो जाता है। कई साल पहले तैमूजन के फादर ने इस मरकी टाइप के कबीले की खातून को अगवा किया था और तब इस टाइप के खान ने कसम खाई थी कि वो अपनी माँ का बदला जरूर लेगा। और अब वो लोग बोटे को यहाँ पर किडनैप करने के लिए आए थे। बोटे और तैमूजन यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक तीर बोटे को लगता है जिससे वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है, जिससे वो लोग उसे अगवा कर लेते हैं। दरअसल नाज़रीन मरकिट खान बोटे को अपनी वाइफ बनाना चाहता था और वहीं दूसरी तरफ तैमूजन अपनी बीवी को वापस लाना चाहता था, जिसके लिए वो अकेला काफी नहीं था। इसलिए वो मदद के लिए अपने पुराने भाई जमुखा के पास जाता है। और अब जमुखा भी एक ट्राइब का खान था जो कि बहुत पावरफुल ट्राइब थी। जमुखा तैमूजन की मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन नाज़रीन लड़ाई के लिए तैमूजन को वो 1 साल का इंतजार करने के लिए कहता है
क्योंकि उसे बाकी कबीलों पर हमला करके उसे अपने अंडर लेना था। नाज़रीन, वक्त के साथ साथ 1 साल भी बीत जाता है और वो वक्त आ जाता है जब वो दोनों भाई मिलकर मरकी ट्राइब पर अटैक कर देते हैं। नाज़रीन, लड़ाई में वो मरकिट खान के कबीले और उसके साथियों को मारकर उनका जरूरी सामान अपने साथ ले लेते हैं। वहीं एक टेंट में बोटे बैठी थी। नाज़रीन, उसी रात ये लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और तेमुजन के साथ और भी काफी लोग जुड़ जाते हैं, जो उसे वहां मिले सामान को सभी में बांटने के लिए कहते हैं, जिसमें से तेमुजन सिर्फ 10% ही सामान अपने पास रखता है और बाकी 90% सामान वहां के लोगों में बांट देता है। तेमुजन वहां पर कुछ मरे हुए लोगों के खानदान को भी सामान देता है जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी। तभी जमुखा के ये लोग सब देखते हैं और तेमुजन की ट्राइब के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि नाज़रीन, मंगोलों में ये शुरू से ही कानून था कि वो अपने खान को खुद ही चुन सकते थे, जिसमें जमुखा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। जिसे देखकर कि उसकी ट्राइब के कुछ लोग तेमुजन की ट्राइब में चले गए हैं, उसके मन में तेमुजन के खिलाफ दुश्मनी बढ़ जाती है। नाज़रीन, नेक्स्ट सीन में तेमुजन के आदमी जमुखा के आदमियों को उनके घोड़े चुराते हुए देखते हैं। तभी जमुखा के आदमी बचकर वहां से भागने लगते हैं, जिसके बाद तेमुजन के आदमी गुस्से में जमुखा के आदमियों को मार देते हैं। लेकिन बाद में जब उन लोगों को वो देखते हैं तो उन्हें बाद में पता चलता है कि उनमें से एक आदमी जमुखा का सबसे बड़ा भाई था और जैसे ही अब जमुखा को इसके बारे में पता चलता है तो वो तेमुजन को जान से मारने की ठान लेता है, क्योंकि इसे अपने भाई की जान का बदला लेना था। इसके लिए जमुखा अपने आसपास के कबीलों से हाथ मिला लेता है और अपनी एक बड़ी फौज बनाकर तेमुजन के कबीले पर हमला कर देता है। नाज़रीन, तेमुजन ये जानता था कि वो लोग ये जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि उसके पास इतनी फौज नहीं थी जितने जमुखा के पास थे। इसलिए वो अपने कबीले की औरतों और बच्चों को वहां से जाने के लिए कहता है और बाकी लोगों को लड़ने के लिए बोलता है। नाज़रीन, इस लड़ाई में तेमुजन अपने फौजियों के साथ हार जाता है और जमुखा उसे और उसके साथियों को गुलाम बना लेता है। जमुखा तेमुजन को अभी भी भाई बोलता था, लेकिन वो अपने बड़े भाई की जान का बदला लेना चाहता था। इसलिए वो तेमुजन को अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था। इसके बाद वो तेमुजन को अपना गुलाम बना लेता है और किसी और कबीले के लोगों को तेमुजन को बेच देता है, जहाँ तेमुजन को रेगिस्तान के इलाके में काफी पैदल चलना पड़ता है। बहुत दूर चलने के बाद ये लोग एक शहर पहुंच जाते हैं जहाँ पर टिंगू डायनेशन का राज था। ये लोग तेमुजन को एक जगह बैठाते हैं ताकि दूसरे लोगों से देखकर खरीद सके। नाज़रीन, एक दिन इस सल्तनत का बादशाह बाजार आया हुआ था। तभी वो तेमुजन को देखता है और उसे चंद पैसों में खरीदने के लिए अपने लोगों से बात करता है, लेकिन उस बादशाह के लोग तेमुजन को खरीदने से उसे मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो तेमुजन को खरीद लेता है। इसके बाद तेमुजन को एक पिंजरे जैसे कमरे में रखा जाता है जो शहर के बीचों बीच था, ताकि बाहर से लोग उसे देखकर हंस सके और उसका मजाक उड़ाते हुए मस्ती कर सके। यहाँ तेमुजन को देखने के लिए एक बुद्धिस्ट मंद रोज आता था और उससे माफी मांगता था। एक दिन तेमुजन उस बुद्धिस्ट मंद के साथ समझौता करता है कि अगर तुम मेरी वाइफ को ढूंढोगे तो आगे चलकर मैं इस गांव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी बोटे को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल जाता है, लेकिन बुद्धिस्ट मंद एक बूढ़ा आदमी था। नाज़रीन, वो गर्मी के मारे बेहोश होकर वहीं मर जाता है और खुशकिस्मती से बोटे को उस मरे हुए आदमी के पास वही नेकलेस मिलता है जो उसे तेमुजन ने दिया था, जिससे उसे पता चल जाता है कि तेमुजन अभी भी जिंदा है। जिसके बाद बोटे अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए शहर में निकल जाती है और उसे यहाँ पर तेमुजन पिंजरे में बंधा हुआ मिलता है। नाज़रीन, उसी रात बोटे सिपाही को रिश्वत देकर तेमुजन को वहाँ से भगा लेती है और तेमुजन देखता है कि उसका बेटा बड़ा हो चुका है और बोटे की एक बेटी और भी है। बोटे तेमुजन को घर ले आती है। यहाँ पूरा खानदान हंसी खुशी रहने लगता है। नाज़रीन, एक दिन बोटे तेमुजन से कहते हैं कि सभी मंगोल एक जैसे होते हैं, सभी चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। मंगोल्स के लिए ये चीज आम बात है। लेकिन बोटे की इस बात का तेमुजन पर बहुत गहरा असर होता है और वो अपनी फैमिली को वहाँ पे छोड़कर निकल जाता है। नाज़रीन, वो तहैया कर लेता है कि वो तमाम कबीलों को मिलाकर एक मंगोल कबीला बनाएगा जिसमें सभी के बीच कानून होंगे। नाज़रीन, तेमुजन अभी डिसाइड कर चुका था कि उसे इस काम को पूरा करने के लिए अगर किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। वो 3 कानून बनाता है, जिसमें पहला कानून था कि औरतों और बच्चों को कभी नहीं मारा जाएगा और दूसरा कानून था कि दुश्मन से मरते दम तक लड़ा जाए और तीसरा कानून ये था कि कोई भी अपने खान को धोखा नहीं देगा। नाज़रीन, यहाँ से सीन कट होता है और अब हम देखते हैं 1196 में, जहाँ कई साल पहले तेमुजन ने कसम खाई थी कि वो मंगोल की एक बड़ी आर्मी बनाएगा और उसने बहुत सारे कबीलों को जीत कर एक बहुत बड़ा मंगोल कबीला बना लिया था
अब उसके रास्ते में सिर्फ एक ही रुकावट थी जो उसको राजा बनने से रोक रही थी। और नाज़रीन वो रुकावट कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई जमूखा ही था। जमूखा के पास भी एक बहुत बड़ी आर्मी थी और वो जंग के मैदान में अपनी पूरी आर्मी लेकर जंग के लिए तैयार थे। नाज़रीन यहाँ पर तेमुजन जमूखा को अपना बड़ा भाई होने के नाते जंग ना करने के बजाय उसे समझाना चाहता था, लेकिन जमूखा कुछ सोचे समझे अपने बहुत सारे सिपाहियों को लड़ाई के लिए भेज देता है, जिसके नतीजे में उसके सारे सिपाही मारे जाते हैं। नाज़रीन कई घंटों तक लड़ने के बाद तेमुजन आखिरकार उससे जीत जाता है और जमूखा के साथ उसके कई सारे फौजियों को अपने साथ कैद कर लेता है। जमूखा के बचे हुए सिपाहियों को मारने के बजाय उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। यहाँ तेमुजन जमूखा के कबीले में उसी बूढ़े आदमी को देखता है जिसने तेमुजन की मदद की थी। तेमुजन उस बूढ़े आदमी को अपने कबीले का एडवाइजर बना लेता है। रात को तेमुजन जमूखा के पास आकर बैठता है कि भाई ये जो अपना राज बड़ा करने का लालच है, यह आज उन्हें जिंदगी के ऐसे मोड़ पर ले आया है कि उन्हें एक दूसरे की जान लेनी पड़ रही है। जमूखा तेमुजन से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं अपने दुश्मन के सभी सिपाहियों को मार देता। नाज़रीन इस बात से हमें ये पता चलता है कि तेमुजन और जमूखा की सोच कितनी अलग थी। इन दोनों की बातचीत के बाद तेमुजन अपने भाई को माफ कर देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है। नाज़रीन इसके बाद हम बोटे को देखते हैं जो तेमुजन के पास आई हुई थी। तेमुजन बोटे और अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सन 1206 में तेमुजन को देखते हैं जो इस वक्त सारे मंगोल का खान बन चुका था, जिसे गंगेज खान के नाम से जाना जाता था और इसे एक और नाम से भी जाना जाता था जो कि चंगेज खान था। इसके बाद उसने पूरे के पूरे टेंगोट राज्य का खात्मा कर दिया था और एक नए सिरे से जिंदगी का सफर शुरू किया। नाज़रीन हमें उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही आमिर सोहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।